बच्चों, वेलकम है आप लोगों का साइंस की क्लास में। आज हम जो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का दूसरा लेक्चर जो है करेंगे। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हम इसे कहें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, या हम इसे कहें यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर कहें पीएच स्केल, सभी बातें एक हैं और किसी भी नाम से आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या होता है पीएच स्केल, या कैसे पता चले एसिड बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, या फिर ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है जो यूनिवर्सल होता है। तो इंडिकेटर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पहले पीएच स्केल के बारे में समझते हैं। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stand for potent in German, meaning power. P is equal to potential or power, H is equal to hydrogen. तो पीएच स्केल और कुछ नहीं होता है। स्केल से आपको क्लियर है कि ये एक स्केल होगी और उस स्केल में हम मेज़र क्या करते हैं, स्केल मेज़रमेंट में ही हेल्प करते हैं। तो पीएच स्केल में हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और ये भी बताया है कि एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, बेस होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो पीएच नाम है इसका, स्मॉल पी कैपिटल एच। जो पी होता है बच्चों, ये एक जर्मन वर्ड पोटेंस से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब पोटेंशियल या फिर पावर होता है। और एच मीन्स, जो एच कैपिटल है उसका मतलब है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पावर कितनी है, ठीक, किसी भी सॉल्यूशन में वो बताएगा पीएच स्केल। ओके, हाइड्रोजन की पावर कितनी है वो बताएगा पीएच स्केल। अब हाइड्रोजन की पावर से हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है, इट मीन्स वो एसिडिक है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो मतलब वहाँ OH माइनस आयन ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, आपका बेसिक होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल होगा। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 26 पर आपको एक फिगर दिया हुआ है 2.7, ठीक, पेज नंबर 26 पर फिगर है 2.7। उस पर आपको मिल जाएगा पूरा पीएच जो है वो पीएच स्केल दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कलर कैसे वैरी होते जाता है वो दिखाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप लोग सीन कर लीजिएगा। तो स्केल जो है वो स्टार्ट आपका 0 से 14 होता है, आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिख जाएगा। और रेंज जो स्टार्ट होते हैं वो 1 to 14 हम लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। हाइड्रोनियम आयन मतलब एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब बेस आपका, ठीक। हमने आपको बताया था, अगर आप हाइड्रोनियम आयन आपको याद होगा तो हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन साथ में ऑब्लिक H प्लस आयन, या फिर हम इसी को कह सकते हैं H प्लस आयन ऑब्लिक H3O प्लस। तो ये दोनों एसिड के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद अगर वहीं पर यहाँ पे देखिए ग्रेटर दैन का साइन लगा है, तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा है किससे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से। अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा, पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर। रेंज जो है वो पीएच की जो है 1 to 14 होती है, मतलब कि अगर 7 से कम है, लेस है, तो एसिडिक, 7 से, ठीक, एसिडिक, और 7 से मोर है तो बेसिक,
और अगर 7 ही है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे कि वाटर, आपका वाटर न्यूट्रल होता है तो उसकी वैल्यू 7 होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट मेरा। और पेज नंबर 26 एनसीईआरटी पे जो फिगर 2.7 है उसे एक बार देख लीजिएगा। उसी के साथ हम भी यहाँ पर एक चार्ट डिस्कस करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से कलर वैरी करने से, पीएच स्केल पे क्या है कि अलग अलग कलर हैं, तो कलर के वैरी करने से हम पता करते हैं कि जो है कोई भी जो गिवन आपको सोल्यूशन है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। हमें पीएच स्ट्रिप होती है, हम पीएच सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। पीएच स्ट्रिप होती है पूरी, और पीएच स्ट्रिप में सबसे ऊपर जो है इसी तरीके से ये कलर चार्ट या स्केल बना होता है और उस पर रेंज लिखा रहता है, ठीक, 1 2 3 4 एंड ऑल करके लिखा रहता है 14 तक। 1 to 14 जीरो से स्टार्ट होता है, 14 तक चलता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 13 दिया हुआ है, सॉरी, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा 14 तक, ठीक। तो 14 तक रहता है स्केल, हमेशा 0 to 14 रहता है। एनसीईआरटी बुक में भी 0 to 14 दिया हुआ है। यहाँ पर भी इसे हम कहेंगे 0 to 14, ओके। तो 0 to 14 चलता है। अब क्या होता है इसमें स्केल में कलर वेरी करने से, मान लीजिए आपने कोई एक सोल्यूशन लिया और उसमें आपने वो पीएच पेपर जो है डिप किया, अब कलर जैसा आएगा, ये जितने भी कलर दिए हैं इसमें से जो भी कलर आएगा उस कलर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देखेंगे और वैल्यू देख करके हम पता लगाएंगे कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर कलर आपके 0 to 7 के बीच के आ रहे हैं, ठीक, 7 से कम होने चाहिए 6.9 तक, तो वो एसिडिक होंगे। और अगर वो 7.1 से 14 तक आ रहे हैं या 14 भी होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। और अगर वहीं पर 7 आ रहा है तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम जानेंगे पीएच स्केल के थ्रू। और पीएच स्केल जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, हर एक सोल्यूशन के लिए पीएच स्केल के जो कलर हैं वो यही है, हर जगह पर कहीं भी चले जाएंगे। अगर यहाँ पर जो है पिंक कलर आने पर 6 से 7 के बीच की रेंज दिखा रहे हैं तो अमेरिका में भी वही दिखाएंगे और पाकिस्तान में भी वही दिखाएंगे, ठीक। तो पीएच स्केल इसीलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, ज़्यादातर सभी सॉल्यूट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो कहते हैं सूरज पूर्व से निकलता है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब जो चीज़ें सार्वभौमिक हों, जो यूनिवर्स के अधिकतर पोर्शन में फॉलो होता है या सभी जगह फॉलो होता है, उन रूल्स को, उन बातों को हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो उसी तरीके से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये हर जगह सेम इंडिकेशन देता है। तो यहाँ देख लीजिए, लेमन जूस pH 2.0 आएगा, वाइन होगा तो pH 4 होगा, रेन होगा तो pH 5.5 होगा। इससे पता चलता है ये सभी क्या है, एसिडिक है। जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो 7.4 से 7.5 तक होता है उसका pH। इससे पता चलता है कि ये हल्का सा बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, पार्शियली बेसिक। और बेसिक को हम एल्कलाइन भी कहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं पार्शियली एल्कलाइन या पार्शियली बेसिक, दोनों बात एक ही। पार्शियली मतलब थोड़ा सा, अभी शुरुआत हुई है बेस बनने की। बेकिंग सोडा का pH 8.5, 8.4 से 8.5 के बीच में वैरी करता है, ये भी बेस हुआ। डिटर्जेंट का pH 10 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का 12.5, इसी तरीके से सो ऑन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, उसका लगभग 14 के बराबर pH होता है, 14 यहाँ पर होगा आपका। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये pH, कुछ गिने चुने pH हैं, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, आ चुका है 3 नंबर में, कि बेकिंग सोडा जो है वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है और क्यों। तो आप बताओगे कि बेकिंग सोडा जो है वो आपका बेकिंग सोडा बेसिक है, ठीक। और बेसिक क्यों है, क्योंकि पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू 8.5, 8.4 से 8.5 जो है वैरी करती है, इसलिए ये बेसिक है, ओके।
तो कुछ ही है ये, इन्हें लर्न कर लीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे। ह्यूमन ब्लड का पूछ चुका है कि पीएच क्या होता है और ये कैसा होता है, तो ये स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन है, या इसी को हम कह सकते हैं पार्शली बेसिक या पार्शली अल्कलाइन। 7.4 से 7.5 के बीच में वेरी करता है। पीएच स्केल 0 to 14। तो क्लियर हो गया होगा। आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 26 फिगर 2.7 पर भी दिया हुआ है। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे डेली लाइफ में जो है क्या इम्पोर्टेंस है पीएच की, उसको हम देखते हैं। तो जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो पीएच से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, उसका बहुत ही थोड़ा सा रेंज होता है 7 to 7.8। तो देख रहे होंगे आप 7 से 7.8 में एसिडिक रेंज नहीं आ रही, मतलब एसिड होना हमारी बॉडी के लिए लीथल है। लीथल मतलब डेंजरस, हमें ख़त्म करने लायक, हमें पेन पहुंचाने, हमें हार्म करने वाली रेंज है। तो हमारी बॉडी का अगर पीएच 7 से नीचे होगा, मतलब वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर यहीं पर अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, तो जो रेन वाटर होता है उसका पीएच अगर 5.6 से कम है बच्चों, 5.6 से कम है, तो वो रेन एसिडिक रेन हो जाएगा और वो पानी बहते हुए नदियों तालाबों में जाता है, जिससे नदी तालाब का पीएच भी कम हो जाता है, वो भी एसिडिक हो जाता है। और जो उसमें सरवाइव करने वाले एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉइल के पीएच की बात करें, तो उसको भी हमें न्यूट्रल मेंटेन करना पड़ता है। आपने अगर आसपास अपने फार्म फील्ड देखे होंगे जहाँ खेती होती है, तो बारिश के पानी के साथ वो भी एसिडिक हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग, उसमें जो चूना पत्थर होता है ना, लाइम स्टोन, उसको मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइम स्टोन जो होता है वो बेसिक होता है। तो एसिड तो पहले से ही था, एसिड रेन के कारण सॉइल, और उसमें हमने चूना पत्थर मिला दिया तो वो न्यूट्रल हो गया, और फिर जा कर के उसमें वो आगे खेती करते हैं, जिससे जो क्रॉप हो उसकी ग्रोथ हो सके। तो जितने भी आपके लिविंग हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एसिडिक इन्वायरमेंट सही नहीं है। वहीं पर अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब बात तो हमने कहा हमारे लिए एसिडिक सही नहीं है। तो जो आपको बताने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लाइफ प्रोसीजर्स चैप्टर में पढ़ाया आपने। और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, बिना स्टमक को कोई हार्म पहुंचाए। लेकिन जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है स्टमक के द्वारा, तब हमें हो जाता है इंडाइजेशन। ठीक? और इंडाइजेशन हो जाने से हमारे पेट में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, और इससे बचने के लिए हम लोग लेते हैं क्या, एंटाएसिड। एंटाएसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप कहते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इनो साधारण भाषा में, वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेस होता है और वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट जो होता है ना, एंट इसका मतलब होता है अपोजिट। तो एसिड के अपोजिट कौन होगा? बेस। वही हम लेंगे, जिससे एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करके न्यूट्रल कर देंगे, और फिर हमारा इंडाइजेशन, अपच की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, पेन इरिटेशन बंद हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें टूथ डिके की बात करें बच्चों, तो पीएच जो है अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम रहता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके मतलब कि जो आपका पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो शुगर होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो रह जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको ईट करते हैं और बदले में एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा माउथ का पीएच जो है वो 5.5 हो गया, एसिडिक हो गया। उसके लिए हमें कहा जाता है कि हम अपने माउथ को क्लीन करें आफ्टर ईटिंग, टूथपेस्ट का यूज करके। मतलब कुछ भी बेसिक लें, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। बेकिंग सोडा अगर आप अपने दांतों में लगा लेते हैं, वो भी बेसिक होता है बच्चों। तो आपके दांत एकदम चमकदार हो जाएंगे और टूथ डिके से बचेगा आपका जो दांत होगा। वहीं पे अगर बात करें हम, तो कुछ जो प्लांट और एनिमल होते हैं पीएच को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम बात करें नेटल स्टिंग की,
नेटल स्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं बिच्छू वाला पौधा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एसिड होता है जिसका नाम मिथेनोइक एसिड है, और जब कोई इसके लीव्स को टच करता है तो मिथेनोइक एसिड ही जो है स्किन में इंजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण बर्निंग, जलने जैसा दर्द होता है। ऐसे ही अगर चींटी काटती है आंट स्टिंग, उससे भी मिथेनोइक एसिड ही रिलीज़ होता है, और आपने देखा है आपका स्किन रेड हो जाता है, जलन, वही बर्निंग पेन होता है। उसी की तरह अगर बी जो है आपकी मधुमक्खी, वो आपको काटती है तो सेम मिथेनोइक एसिड ही रिलीज़ करती है, और उससे भी बर्निंग पेन होता है। ये करता क्या है, इन प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करने में हेल्प करता है। जैसे कोई टच करता है कहीं से भी गलती से, तो वो अपने बचाव के लिए इसका यूज करते हैं। और जब हम ऐसी जगहों पे बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो तुरंत हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड रिलीज़ करते हैं, वही बर्निंग पेन देते हैं। और जब हम वहाँ पे बेस लगा लेते हैं जैसे बेकिंग सोडा, तो तुरंत वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लेमन जूस लगाने लगते हैं। अभी भी जो लोगों को नॉलेज नहीं है, घरेलू नुस्खे यूज करते हैं, उसमें लोग नींबू का जूस लगाते हैं। अब आप लोग बच्चों पढ़े लिखे हैं, तो आप सोचिए कि हम पे एसिड का ही अटैक हुआ है और हम उस पे एसिड ही लगा रहे हैं, तो कहाँ से इफ़ेक्ट जाएगा उसका। हमें तो कुछ ऐसा लगाना है ना जो उसे न्यूट्रल कर दे। तो एसिड के ऊपर हम बेस लगाएंगे, तो बेस में टूथपेस्ट लगा लीजिए, बेकिंग सोडा लगा लीजिए, ये उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा, जो आपके बी स्टिंग, आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग होंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। बच्चों, आपके एनसीईआरटी में मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर एक टेबल दी हुई है, टेबल 2.3, ठीक, टेबल 2.3 पेज नंबर 28 पर, उसमें लिखा हुआ है सम नेचुरली अकरिंग एसिड। तो नेचुरल सोर्स दिए हुए हैं और एसिड दिया हुआ है, उसे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में 1 नंबर में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड में कौन सा, टोमेटो में, कर्ड में, लेमन में, आंट स्टिंग में, नेटल स्टिंग में, बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। ठीक, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 का टेबल 2.3, सम नेचुरली अकरिंग एसिड। नेचुरली अकरिंग, जो भी नेचर से मिले एसिड वो नेचुरली अकरिंग हुआ, और नेचर से वही एसिड मिलेंगे जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो हम इन्हें नेचुरली अकरिंग एसिड कहें, प्लांट एंड एनिमल से मिलने वाले एसिड कहें, या फिर हम उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहें। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, टॉपिक है हमारा इंडिकेटर। हम अभी बोल रहे थे कि पीएच स्केल जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर हुआ क्या, तो इंडिकेटर आप 7th क्लास में पढ़े हो। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन बाय देयर कलर चेंज। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी एसिड बेस सोल्यूशन के नेचर को कलर चेंज होने से इंडिकेट करते हैं। मतलब एसिड बेस सोल्यूशन लिया, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो उससे ये बात इंडिकेट करेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो वो इंडिकेटर हुआ। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट, गाड़ी वगैरह में भी तो जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेट ही करता है, तो इंडिकेट करना, चिन्हित करना, बताना ही इंडिकेटर हुआ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं चले जाए चेंज नहीं होता है उसके मानक, तो वो कहलाता है पीएच स्केल। यहाँ पे हम इंडिकेटर के टाइप देखते हैं बच्चों। 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं मेनली। फर्स्ट वन नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक, एंड थर्ड वन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो क्या है नेचुरल इंडिकेटर, क्या होता है, अब नाम से ही क्लियर है। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहा है, तो नेचर से मतलब प्लांट से मिल रहा हो, एनिमल से मिल रहा हो, नेचुरल इंडिकेटर। और ये हमने पढ़ा है 7th में भी, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर है। इनका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नेचुरल इंडिकेटर से हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, आप देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब प्लांट और एनिमल का एक्सट्रैक्ट हम अगर लेते हैं, नेचर से इंडिकेटर बनाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके,
तो उनसे बनने वाला इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कहें या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहें या फिर मैन मेड इंडिकेटर कहें, जो इंसानों ने बनाया है वो बात एक ही हुई तीनों। अब ये बनेंगे किससे? ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनेंगे। भाई इंसान बना रहे हैं तो केमिकल का यूज करके ये बनाएंगे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर तीनों एक ही नाम है, केमिकल सब्सटेंसेस से यूज बनते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनैप्थिलीन, मिथाइल रेड, ये सब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। इन्हें लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। अगर आप फर्दर क्लासेस में साइंस स्ट्रीम ही लेते हो तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको बनाना सिखाया जाएगा। अगला आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मतलब ही होता है टू स्मेल। तो आपको स्मेल से या ऑर्डर से पता चले, अलग अलग स्मेल आए, अलग अलग ऑर्डर आए, उससे आपको पता चले कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। वन बाय वन हम तीनों के इफ़ेक्ट देख लेते हैं एसिड और बेस में। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स दिए हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ सोल्यूशन है। नेचुरल में हमने लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट लिया है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मरिक लिया है। सिंथेटिक में हमने फिनैप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज लिया। ऑल फैक्ट्री में अनियन, वनीला और क्लोव ऑयल लिया है। इधर में जो है आपको एसिड में क्या होता है दिखाया गया है, और फिर ये बेस में कैसा कलर शो करते हैं दिखाया है। तो ये एसिडिक है और इधर बेस है। ठीक, इतना आपको याद रहेगा। अब देखिए ज़रा, पहला लिटमस में देखते हैं। जब कोई भी सोल्यूशन लेते हैं और लिटमस पेपर से उसे चेक करते हैं या लिटमस सोल्यूशन से, तो एसिड होगा तो रेड हो जाएगा, बेस होगा तो ब्लू हो जाएगा। अगर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो अगर एसिड होगा तो रेड हो जाएगा और बेस होगा तो ग्रीन हो जाएगा। हाइड्रेंजिया प्लांट एक होता है, उसका फ्लावर लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब सोल्यूशन जैसा ही होता है उसका, वाटर में जब हम प्रिपेयर करते हैं लिक्विड फॉर्म में तो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उसका जूस निकालना मतलब एक्सट्रैक्ट। तो अगर एसिड में जाता है हाइड्रेंजिया प्लांट तो ब्लू हो जाता है, अगर बेस में जाता है तो पिंक हो जाता है। टर्मरिक बच्चों, ये आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है। जब आप खाना खाते हो ना तो सब्जी वगैरह अगर आपके कपड़े पे गिर जाता है, दाल वगैरह कपड़े पे गिर गई, और जब आपके घर में जो भी कपड़ा धुलता है वो कपड़ा धुलता होगा तो जहाँ पर भी वो हल्दी का दाग लगा होता है, क्योंकि सब्जी में दाल में हल्दी तो पड़ी होती है, जब उसके ऊपर साबुन जाता है तो उसका कलर जो है ना वहाँ पर रेड हो जाता है। या आप करके देख भी सकते हो, आप कोई कपड़ा का टुकड़ा लीजिए, उस पर हल्दी लगा दीजिए और फिर उसके बाद उस पर साबुन लगाइए, तो आप देखोगे कि वो रेड हो गया है। अब साबुन, सोप आपको मालूम है कि बेस होता है, 7th में भी आपने पढ़ा है। तो बेस में जाने पर टर्मरिक रेड हो जाता है। जबकि वहीं पे अगर आप जो हल्दी लगा हुआ है ना उसी पे नींबू रगड़ते हो, नींबू क्या होता है? एसिड, तो कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। तो टर्मरिक एसिड में तो नो चेंज, येलो का येलो ही रहता है, बेस में रेड हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनैप्थिलीन जब एसिड में जाता है तो कलरलेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जबकि जब बेस में जाता है तो फिनैप्थिलीन पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज बच्चों जब एसिड में जाएगा तो रेड हो जाता है और बेस में जाता है तो येलो हो जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात करें जिन्हें हम स्मेल से या ऑर्डर से जानते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अनियन वाला। सिरका प्याज बहुत मन से खाते हैं बच्चे और बड़े लोग। तो क्या होता है कि जब सिरका, एसिड ही तो होता है विनेगर, तो जब विनेगर डालते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है अनियन की, वो आती है। लेकिन जैसे ही बेस जो है अनियन के ऊपर डालते हैं वो उसका स्मेल जो होता है वो चला जाता है, कोई स्मेल नहीं आती। आप घर पर देख सकते हो सिरका वाला प्याज की तो स्मेल सभी को मालूम होगी, लेकिन अगर आप एक प्याज लेते हो और उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक, उसके बाद आप स्मेल करो, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। इट मीन्स बेकिंग सोडा क्या है? आपका एक बेस है। वहीं पर ऐसे ही वनीला की बात करते हैं। वनीला की एसेंस भी, खुशबू आप सबको मालूम है, आइसक्रीम केक वगैरह में यूज होता है तो उसकी एक अच्छी सी खुशबू होती है। तो एसिड में तो वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है, अगर विनेगर वगैरह वनीला में डालते हैं तो स्मेल वैसे ही बनी रहती है। लेकिन जैसे ही बेस, अगर आप वनीला में बेकिंग सोडा डाल देते हो तो स्मेल चली जाती है, कोई स्मेल नहीं आती है वनीला की। क्लोव ऑयल, लौंग तेल जो होता है उसकी बात करें, उसकी भी एक जो है स्पेसिफिक स्मेल होती है। जब दांतों में पेन वगैरह होता है तो लोग लौंग ले लेते हैं
तो देखा होगा आपने लौंग की पर्टिकुलर स्मेल होती है। एसिड अगर उसके ऊपर विनेगर डालते हैं तो वो स्मेल वैसी की वैसी ही बनी रहती है। जबकि अगर कोई बेस, अगर लौंग को आपने बेकिंग सोडा में डाल दिया और कुछ समय बाद देखा तो जो लौंग का स्मेल होता है वो नहीं आएगा, लॉसेस स्मेल। तो ये एक्टिविटीज़ आप घर में करके देख भी सकते हो। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में करते हैं उस एक्टिविटी को छोड़ करके नेचुरल इंडिकेटर्स की एक्टिविटी और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म करके देख सकते हो। एक एक्टिविटी नेचुरल इंडिकेटर का वीडियो है, मैं वो शेयर कर दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको आशा है कि पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जो है एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।